जर्नलिस्ट महोदया, सबसे पहले एचआर टीवी एहरा को के दर्शकों को अभिनंदन करूंगा। बाबा आम्बेडकर जो है एक ब्राह्मण लड़की से शादी किए, क्षुद्र में रहे, इनको पढ़ने में पढ़ाने में बहुत तकलीफ झेला, देश विदेश गए, दुनिया भर की इन्होंने डिग्री ली और उसके बाद इनको संविधान का जब अध्यक्ष हमारे राष्ट्रपति पहले प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया और उसमें 336 मेंबरों की टीम बनी, सबने लिखा संविधान को, जिसकी इन्होंने भी सारा उसकी समीक्षा, उसकी अध्यक्षता, उसकी देखरेख की। इन्होंने उसको सारी चीजें कट छाट किया और ये लाया कि जो गरीब हैं, जो पिछड़ा है, जो क्षुद्र हैं, जिनको समाज के अंदर अछूत माना गया है, जिनको जुल्म किया गया है, उनको अधिकार मिले, उनको समानता मिले, उनको आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए उन्होंने आरक्षण का प्रावधान दिया। उन्होंने समानता इक्वलिटी के लिए आर्टिकल 14 संविधान के अंदर रखा, बोलने की अभिव्यक्ति, आजादी की अभिव्यक्ति, आर्टिकल 340 जो हमारे अल्पसंख्यक मुस्लिम और क्रिश्चियन और जो बाकी लोग थे उनके लिए भी बनाया, ओबीसी के लिए बनाया, आर्टिकल 41 बनाया, 25 बना, धर्म की आस्था के लिए भी बनाया। और इन तमाम चीजों के लिए जो हम सर्वगरा के लिए और तमाम भारत के जनता जो है खुशी खुशी एक धर्मनिरपेक्ष सेकुलर देश में एक दूसरे से गंगा जमुनी तहजीब बना करके रह सके, इन तमाम चीजों के लिए बाबा आम्बेडकर उस वक्त एक पढ़े लिखे बुद्धिजीवी व्यक्ति थे। उन्होंने ये सारी प्रावधान रखा, उसका इन्होंने अपमान किया है। ऐसी सूरत में जो लोग पढ़ नहीं सकते थे, जिनको स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था, अंबेडकर जी को क्लास में बैठने नहीं दिया जाता था, क्लास के बाहर गेट के बाहर वो बैठाया जाता था, तो ये जो छुआछूत का एक बीमारी थी उसको खत्म करने के लिए ये संविधान ही एक ऐसा था कि अब जिस तरह से आज होटल में, मोटल में, कार में या बस में या ट्रेन में या एरोप्लेन में सब एक साथ बैठते हैं, वहां ब्राह्मण भी होता है, वहां क्षुद्र भी होता है, वहां पे मुसलमान भी होता है, कोई पूछता नहीं है। एक होटल के अंदर एक ही उसी थाली को धो धो करके सभी को, सभी जात को खाना खिलाया जाता है। तो ये सब हमारा संविधान ने दिया अधिकार। नहीं तो पहले क्या होता था कि ब्राह्मण लोग जो अपना बर्तन लेके चलते थे उनको जो है क्षुद्रों से दूर रखते थे, पास नहीं मिलते थे। आज वही लोग जो है नीचे जाति के लोगों के साथ रेप और बेविचार करते हैं, शादी नहीं करते, मंदिर में नहीं जाने देते। आज भी कमोबेश बहुत सारे छुआछूत और ऊंच नीच की लड़ाई चल रही है। एक कह रहे मनुवादी, एक कह रहे बहुसंख्यक, एक कह रहे मूल निवासी, एक कह रहे ओबीसी, एससी और एसटी। तो इस तरह का इनको पाटने के लिए जो बाबा अंबेडकर ने संविधान के अंदर जो प्रोविजन बनाया, इसलिए जो नीचे से ऊपर आए हैं वो अपने को जो भी कोई अच्छा करता है, आज हमारे भारत के अंदर एक आदर्श है, एक संस्कृति है कि जो बेहतर करता है हम उसको भगवान से सुशोभित करते हैं, हम उनको सेलिब्रिटी मानते हैं, हम उनको आइकॉन मानते हैं। उसी तरह से जैसे फिल्म के अंदर कोई एक्टिंग करता है वो अच्छा लगता है तो हम उनको सुपरस्टार बना देते हैं, आइकॉन बना देते हैं, जनता उसके पीछे भागने लगती है। उसी तरह से आज हमारे आइकॉन बाबा आम्बेडकर हैं, गौतम बुद्ध हैं, पेरियार हैं, लोहिया हैं, ज्योति फूले हैं और हमारे बहुत सारे, हमारे काशीराम हैं, कर्पूरी ठाकुर हैं। तो इन तमाम लोगों का अगर अपमान होता है तो जो लोग जिसकी मान्यता है, जिसकी आस्था है, जैसे आपका कहीं आस्था है, आपको कोई ठोस पहुंचाता है, आपको तकलीफ होता है। अगर मुसलमान को अगर कुरान के खिलाफ बोले तो उनको ठेस पहुंचता है, अगर रामायण के खिलाफ कोई बोले तो आपको ठेस पहुंचता है। उसी तरह से जो इनकी आस्था है अंबेडकर पे, उस पे अगर ये बोलते हैं तो उनको ठेस पहुंचेगा और उस पे ठेस पहुंचा है। आपने अनजाने में ही या जैसे भी, आपने बाहर नहीं बल्कि पार्लियामेंट के अंदर जहां हर एक चीज का रिकॉर्डिंग होता है, हर चप्पे चप्पे पे जो है कैमरा लगा है, वहां बाबा अंबेडकर का योगदान और बाबा अंबेडकर के जो लोग मानने वाले हैं उसका आप अपमान करते हैं कि बाबा अंबेडकर का नाम ना लो। तो किसका लें, किसका लें? गोडसे का लें? हम जो है और लोगों का लें जिन्होंने देश को बर्बाद किया, जिन्होंने देश के आजादी में हिस्सा नहीं लिया, हम उनका नाम लें? हम वीर सावरकर का मूर्ति बना के पूजा करें या आपका मूर्ति बना ले, तड़ीपार का मूर्ति बना के पूजा करें? हम दिन रात जो है बहुत अच्छा है, हमारे अमित शाह होम मिनिस्टर ये कहते रहे। क्या हम अपने आदर्श को
अपने गुरु को नाम लिया, तो आपको मिर्ची क्यों लग रही है? आप उसी पे आप जो है सर झुका रहे हैं, आप उसी का आप संविधान लेके हाथ में दिखा रहे हैं, आप उसी का हर जगह बखान करते हैं। आपके प्रधानमंत्री देश विदेश में जाते हैं और कहते हैं मैं अंबेडकर की धरती से आया हूं, मैं जो है गौतम बुद्ध की धरती से आया हूं, मैं गांधी की धरती से आया हूं। और जब भारत में रहते हैं तो गांधी कौन, अंबेडकर कौन और गौतम बुद्ध कौन? हमारे लिए तो है गोडसे और वीर सावरकर। तो इस तरह का जो आपकी सोच है, और यही सोच आपको दर्शाता है कि पार्लियामेंट के अंदर सत्यमेव जयते को आपने नकारा, आपने अंबेडकर की मूर्ति को और फूले की मूर्ति को बाहर कर दिया, और आपने वहां संगूर छड़ी रख करके आप जो है चाहते हैं कि तानाशाही करें, हिटलरगिरी करें, मनमानी करें, और उसी के मंशा को लेकर के जहां आज हमारा एक राष्ट्र के अंदर एक हमारा एजुकेशन, एक हेल्थ, एक कानून, एक देश कोड और बहुत कुछ होना चाहिए, उन पे ध्यान न दे करके आपको एक राष्ट्र एक कानून दिख रहा है कि मैं जैसे तैसे कर करके हम चुनाव कराएंगे, और चुनाव करके एक राष्ट्र एक चुनाव कर करके हम जो है राजा बन जाएंगे, छड़ी मारेंगे, 10-20-25 साल तक राज करते रहेंगे, कोई दूसरा नहीं आएगा। तो आपका 2047 का जो एजेंडा है कि मैं 2047 तक भारत में राज करूंगा, इस एजेंडा के तहत ये नफरत का बीज बो कर करके पार्लियामेंट हो चाहे बाहर हो चाहे कहीं हो, आप नफरत संवैधानिक पद पे बैठ करके नफरत 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 दे रहे हैं। ये देश हित में नहीं है, ये लोक तंत्र में ये इसका जो है अपमान है, ये संविधान का अपमान है, और इसका हर भारत के हर एक नागरिक को इसका विरोध करना चाहिए। संविधान जो संविधान को मानता है वो बाबा अंबेडकर का सम्मान करता है, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, उन सब का अपमान हुआ है। और पार्लियामेंट के अंदर जब गृह मंत्री बोल रहे थे तो वहां पे जितने भी जनप्रतिनिधि बैठे थे उनका भी अपमान हुआ है, उनको भी विरोध करना चाहिए। और इसमें उस खेल को खत्म करने के लिए अब धक्का मुक्की, मारा पीटी और एक दूसरे पे केसा कीसी, इस तरह का ये जो अब जो है ये ड्रामा चल रहा है, तो ये मदारी का ड्रामा जनता नाच रही है, जनता बेवकूफ बन रही है। आप क्या परोसना चाहते हैं ये साफ बताइए और जनता के साथ इंसाफ कीजिए।